आज हम आनंद सूत्रम के एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र पर मनन कर रहे हैं। यह महान ग्रंथ समाज गुरु श्री प्रभात रंजन सरकार तथा धर्मगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित है। उसी ग्रंथ का यह सूत्र है, चक्र केंद्रे सद्विप्राह चक्र नियंत्र का। इसका गूढ़ अर्थ है, समाज के चक्र के केंद्र में सद्विप्र स्थित होते हैं और वही उस चक्र के नियंत्रक होते हैं। समाज एक गतिशील चक्र है, इतिहास स्थिर नहीं है। कभी क्षत्रिय प्रधानता आती है, कभी विप्र, कभी वैश्य तो कभी शूद्र। यह परिवर्तन स्वाभाविक है, परंतु संकट तब उत्पन्न होता है जब शासक वर्ग रक्षक से शोषक बन जाता है, जब क्षत्रिय सुरक्षा के बजाय अत्याचार करने लगे, जब विप्र ज्ञान के नाम पर पाखंड फैलाने लगे, जब वैश्य व्यापार के नाम पर जनता का शोषण करने लगे, तब समाज का संतुलन बिगड़ जाता है। ऐसी स्थिति में कौन आगे आता है? सद्विप्र। सद्विप्र कोई जाति नहीं है, सद्विप्र एक चेतना है। वह नीतिवादी आध्यात्मिक साधक है। वह आत्मबल से संपन्न है। उसके पास शक्ति है, पर वह शक्ति विवेक युक्त है। उसके पास ज्ञान है, पर वह ज्ञान करुणा से संयुक्त है। सूत्र कहता है, सद्विप्र चक्र की परिधि में नहीं होता, वह केंद्र में स्थित होता है। परिधि पर खड़ा व्यक्ति परिस्थितियों के साथ घूमता है, लेकिन केंद्र में स्थित व्यक्ति पूरी गति को नियंत्रित करता है। सद्विप्र का धर्म क्या है? शोषित की रक्षा, शोषक का दमन और नैतिक संतुलन की स्थापना। यह दमन प्रतिशोध नहीं है, यह न्याय की स्थापना है, यह मानवता की रक्षा है। यदि समाज में अन्याय हो रहा हो और साधक मौन रहे, तो वह साधना अधूरी है। सद्विप्र भीतर से संत और बाहर से वीर होता है। वह ध्यान में गहरा और कर्म में निर्भीक होता है। आज जब सामाजिक, आर्थिक और मानसिक शोषण बढ़ रहा है, तो समाज को केवल शासकों की नहीं, केवल विद्वानों की नहीं, बल्कि सद्विप्रों की आवश्यकता है। ऐसे आध्यात्मिक योद्धा जो अन्याय के सामने खड़े हों, क्रोध से नहीं, चेतना से, हिंसा से नहीं, नीति आधारित शक्ति से। चक्र केंद्रे सद्विप्राह चक्र नियंत्र का। यह केवल एक दार्शनिक वाक्य नहीं है, यह सामाजिक क्रांति का सूत्र है। आइए हम स्वयं को साधना, सेवा और साहस से तैयार करें, ताकि जब समाज डगमगाए तो हम केंद्र में स्थिर रहकर उस चक्र को पुनः संतुलित कर सकें। धन्यवाद।